Hello students of BSc second year. Here I am Dr. Raksha Mishra. In the previous lecture, I have explained you about the primary structure of the dicot and monocot root, dicot, monocot, stem, and today I will take the primary structure of leaf, in which I have already explained you about the dorsiventral anatomy of the dorsiventral leaf. And today we will take the topic anatomy of isobilateral leaf. ये आइसोबिलेटरल लीफ जो है ये हम 3 पैरामीटर्स के अंतर्गत पढ़ेंगे जो मैंने लिखे हुए हैं, एपिडर्मिस, मेसोफिल एंड वेस्कुलर बंडल। और एक साइड में मैंने डायग्राम ड्रॉ कर रखा है जो कि टीएस ऑफ आइसोबिलेटरल लीफ है, मेज का बनाया हुआ है, ये टीएस ऑफ मेज है। अब इस डायग्राम को आप देखते जाइए और मैं इसका स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करती रहूँगी, एक एक करके, एक एक टिश्यूज, एक एक सेल एक्सप्लेन करूँगी आपको मैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एपिडर्मिस से। एपिडर्मिस जो होती है वो आप सब लोगों को पता है, सबसे बाह्य त्वचा होती है और बाह्य त्वचा की अधिचर्म कहलाती है ये। इसके अंदर अपर और लोअर एपिडर्मिस दोनों एक कोशिकीय और मोटे स्तर की होती है। ये जो इसके जो एपिडर्मिस के जो कोशिकाएं होती हैं वो ढोलाकार होती हैं और इनके ऊपर देखिए आपको एक डार्क कलर की थिकनेस और दिखाई देगी जो क्यूटिन के कारण होती है और उसे हम क्यूटिकल कहते हैं। मैंने मार्क भी कर रखा है उसको। ये क्यूटिकल जो होती है ये एपिडर्मिस को एक्सेस ऑफ ट्रांसपिरेशन से बचाती है या चेक करती है एक्सेस ऑफ ट्रांसपिरेशन इसमें से, ताकि वाटर लॉस कम। दूसरा करेक्टर इस एपिडर्मिस का ये है कि देखिए अपर एपिडर्मिस में आप देखेंगे स्टोमेटा भी प्रेजेंट हैं विच वर नॉट प्रेजेंट इन द डोर्सिवेंट्रल लीफ। दिस इज द important character of isobilateral leaf, that is stomata present on the upper epidermis also. उसके अलावा एक स्पेशल सेल और प्रेजेंट है, देखिए मार्क किया मैंने, बुलिफॉर्म सेल, बुलिफॉर्म और मोटर सेल। ये जो बुलिफॉर्म सेल होते हैं ये कुछ बड़ी और आवर्धक या प्रेरक सेल कहलाते हैं। ये बहुत मोटे और बड़े होते हैं और इनका लक्षण जो है, इनके पाना जो है वो एक मरुद्भिद लक्षण दर्शाता है कि ये मरुद्भिद पौधे होंगे निश्चित रूप से। उसके बाद हम लोअर एपिडर्मिस लेते हैं। लोअर एपिडर्मिस में भी सेम ही है, ढोलाकार, एक कोशिकीय ढोलाकार सेल से बनी हुई है, सिंगल लेयर है, स्टोमेटा प्रेजेंट है, स्टोमेटा सब स्टोमेटल कैविटी में खुल रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। और इसमें एक चीज़ और मैं बताऊंगी कि एम्फिला जो प्लांट होता है उसकी जो कोशिकाएं होती हैं एपिडर्मिस की, वो गर्त में होती हैं। तो वो उससे क्या होता है कि पत्तियों को रोल करने में सहायक होती हैं। ये एक करेक्टर और देख लीजिए एपिडर्मिस का। अब हम लेंगे इसका नेक्स्ट करेक्टर या नेक्स्ट टॉपिक है मेसोफिल। इस मेसोफिल से लैमिना, लीफ ऑफ द लैमिना बनता है। जो चौड़ाई जो होती है वो इस पत्ती की लैमिना कहते हैं, उसमें जो सेल्स पाए जाते हैं उन्हें मेसोफिल कहा जाता है। हमने देखा था डोर्सिवेंट्रल लीफ के अंदर मेसोफिल 2 तरह की कोशिकाओं का बना हुआ था। अपर एपिडर्मिस की तरफ तो पैलिसेड थे, पैलिसेड पैरेन्काइमा थे, और लोअर की तरफ स्पंजी पैरेन्काइमा थे। पर ये स्थिति आइसोबिलेटरल लीफ में नहीं दिखाई दे रही है। जैसा कि सामने डायग्राम है आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेल्स एक जैसे साइज के, एक जैसे प्रकार के हैं। ये पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं। अपर एपिडर्मिस से चालू होकर मेसोफिल लोअर एपिडर्मिस तक एक जैसे हैं। ये सेल्स गोल, थिन वॉल और हरित लवक इसमें प्रेजेंट होता है, इसलिए ग्रीन इन कलर, इसलिए इनमें फोटोसिंथेसिस भी होता है। सो दिस इज अबाउट द मेसोफिल या पर्ण मध्योतक। कुछ जैसे डेट पाम है, डेट पाम के अंदर कुछ स्क्लैंकामेटस पैचेस भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है वेस्कुलर बंडल्स।
अब आप देखेंगे बीच के अंदर, ये मैंने एक साइड का लीफ का डायग्राम बनाया है, आप देखेंगे बीच का जो हिस्सा होता है, मिड वाला हिस्सा होता है, वहां पे देखिए वेस्कुलर बंडल बनाए हुए मैंने, जो एक गोलाई में सेल्स हैं, सिंगल लेयर्ड गोलाई में सेल्स हैं, जो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं उसमें परिबद्ध हैं। और क्योंकि आइसोबिलेटरल लीफ के अंदर समांतर शिरा विन्यास होता है, इस कारण इसके जो संवहन पूल होते हैं वो भी एक पंक्ति में ही विन्यास दिखाई देते हैं। ये जो पैरेन्काइमेटस शीथ जो है इसे बंडल शीथ कहा जाता है, सिंगल लेयर्ड होते हैं। इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम, जाइलम अपर एपिडर्मिस की तरफ पाया जाता है, फ्लोएम लोअर एपिडर्मिस की तरफ पाया जाता है। कुछ प्लांट्स में, कुछ केसेस में, जैसे कि वीट में देखेंगे हम कि जो ये बंडल शीट होती है ये डबल लेयर्ड होती है। जो अंदर वाली लेयर होती है वो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज की या सेल्स की बनी हुई होती है। एक चीज और देखिए आप, बंडल, वेस्कुलर बंडल से अपर एपिडर्मिस तक सिंपल पैरेन्काइमा टिश्यूज नहीं है, वो दृढ़तक हैं, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज पाए जाते हैं। सेम ही वेस्कुलर बंडल्स की बंडल शीट से लोअर एपिडर्मिस तक देखिए अलग टिश्यूज हैं, अलग सेल्स हैं, स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स हैं। ये स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स दृढ़तक जिनको कहते हैं, ये बीच में ये पाए जाते हैं और ये उनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ, लीफ को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द आइसोबिलेटरल लीफ and it is very easy to learn about it if you make the diagram and the proper structure of the tissues. Now we'll go to the difference between the dicot and monocot leaf. मैं बीच बीच में आप लोगों को बताती भी जा रही थी डिफरेंस भी, और मैं यहाँ लिख भी रखा है, इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगी। डाइकॉट लीफ के अंदर अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटाज एब्सेंट थे, सिर्फ लोअर एपिडर्मिस पर ही प्रेजेंट थे। पर जैसे अभी आपने मोनोकॉट लीफ में देखा, दोनों एपिडर्मिस पे स्टोमेटाज प्रेजेंट है। डाइकॉट लीफ में मीजोफिल खम्ब उत्तक और स्पंजी उत्तक में विभेदित थे, मीन्स पैलिसर्ड पैरेन्काइमा एंड स्पंजी पैरेन्काइमा में डिफ्रेंशिएटेड थी। और मोनोकॉट लीफ में मीजोफिल अविभेदित है, अपर एपिडर्मिस से लेकर लोअर एपिडर्मिस तक एक जैसे पैरेन्काइमेटस सेल्स पाए जाते हैं। डाइकॉट लीफ में फूलों के ऊपर व नीचे मृदुतक पाए जाते हैं, परंतु मैंने अभी एक्सप्लेन किया था आपको कि फूलों के ऊपर आइसोबिलेटरल लीफ में मृदुतक पाए जाते हैं डाइकॉट लीफ में, और मोनोकॉट में दृढ़ुतक या स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज या सेल्स पाए जाते हैं। एक करैक्टर और है मोनोकॉट लीफ का जो डाइकॉट लीफ में उपस्थित नहीं होता, वो है बुलीफॉर्म सेल्स। अपर एपिडर्मिस पे कुछ मोटे सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें बुलीफॉर्म सेल्स कहा जाता है। This is all about the anatomy of isobilateral leaf and the topic leaf is complete here. Thanks.